धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक खबर धाकड़ खबर ने आपके सामने रखी थी। हालांकि मैंने उस रोज भी कहा था कि ये कोई खबर नहीं है, लेकिन क्योंकि न्यूज चैनल है तो जो भी चीज डालते हैं वो खबर तो बन ही जाती है। मुद्दा था हैदराबाद के निजामाबाद में रहने वाले हाजी अली और उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ। वो दोनों पर्सन नाबीना हैं, यानी कि वो दोनों शख्स नाबीना हैं, दृष्टि बाधित, दृष्टिहीन यानी कि ब्लाइंड हैं। और आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा में बात करें तो वो दिव्यांग हैं। उन दिव्यांग हाजी अली को जरूरत थी एक लैपटॉप की। उसी को लेकर खबर धाकड़ खबर ने आपके सामने रखी। उनकी मदद के लिए बहुत सारे हाथ उठे, देश ही नहीं पूरी दुनिया से हाथ उठे हैं। सबसे ज्यादा मदद करने वाले कुवैत से उनके साथ जुड़े, जिन्होंने 70,000 रुपए करीब से उनकी मदद की। उनका नाम है अतहर साहब। वो वहां पे क्या ऐसा करते हैं जो उन्होंने 70,000 रुपए की एक मुफ्त मदद हाजी अली की है, और कैसे उन्होंने यकीन कर लिया कि धाकड़ खबर ने जो खबर दिखाई है वो सच भी है झूठी है। क्योंकि आज का दौर तो आडंबर वाला है, लोग रो के मांग ही लेते हैं, क्योंकि ना पता है लोग इमोशनली हैं, घर बैठे हैं पैसा ट्रांसफर कर ही देते हैं। तो दो हिस्सों में पूरी बातचीत आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले हिस्से में बात करेंगे जनाब अतहर साहब से, जो हमारे साथ कुवैत से जूम के जरिए जुड़ेंगे, और फिर उसके बाद हम जुड़ेंगे हाजी अली साहब के साथ। बहुत शुक्रिया। कैसा है आपके कुवैत का माहौल अतहर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। 2 दिन पहले बारिश हुई हमारे पास। अभी मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पर। अच्छा, तो आप ये जो आज जूम पे बात कर रहे हैं, ये पहले भी कभी की है कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? नहीं नहीं साहब, मैं पहली मर्तबा कर रहा हूँ माशाल्लाह। चलिए ओके, बहुत, आपके जरिए से कर रहा हूँ। अरे चलिए बहुत शुक्रिया। इसका क्रेडिट मैं अपने नाम लिख लेता हूँ। जी बेशक बेशक जरूर। कहाँ कब से मुकीम हैं आप वहां पे? जी मैं 2005 में आया इधर कुवैत में। अच्छा, क्या जी करते हैं? मैं इधर मुलाजिम हूँ साहब। अच्छा, दुकान पे एक पर्दे की दुकान है, वहाँ पर मुलाजिम हूँ और गाड़ी भी चला लेता हूँ। दुकान का सामान वगैरह सब लोडिंग अनलोडिंग सब मेरे हाथ पे समझो। तो फैमिली भी वहीं रहती है? जी हाँ, फैमिली भी यही है मेरी। अच्छा, मतलब कुल मिला के आप कोई प्रोफेशनल नहीं है, एक मजदूर वर्कर हैं एक तरीके से। जी जी जी। एक मजदूर 70,000 रुपए की क्या? मदद के लिए खड़ा हो गया हाजी अली के लिए। क्या मतलब जी दिमाग जी। में आया आपके, क्या दिल में आया? नहीं, दिल दिमाग में कुछ भी नहीं साहब। मैं इससे पहले भी यहाँ पर हैदराबाद में जो वेलफेयर एसोसिएशन जो चल रहा था, एक नाहिदा खादरी बोल के है, तो उनके पास भी मैं भेजते रहता हूँ। ऐसे कोई भी जो भी गरीब लड़कियां हैं, जो शादी माँ बाप नहीं है उनके, यतीम है, तो उसमें भी मैं मदद करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसा मैं आपका चैनल देखा और देखते रहता हूँ मैं, लेकिन आपकी जबान पे मेरे को बहुत एतबार हो गया। मैं इंशाल्लाह बगैर किसी यानी के बिना यानी पूछे बगैर मैं जो है मैं उनको फोन करके कॉल करके मदद कर दिया मैं। और आपको भी नहीं किया मैं कि मैं आपकी बात पे एतमाद हो गया था मेरे को। आपने हमसे पता करने की भी जरूरत नहीं समझी, आपने डायरेक्ट फोन किया, हाजी अली साहब से बात की और जी उनके खाते में 70,000 रुपए आपने ट्रांसफर कर दिए। जैसा आपने जी देखा, जी। मजदूरी करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं और पर्दे की दुकान पे काम करते हैं। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मजदूर हैं, लेकिन दिल खुदा ने उनको बहुत बड़ा दिया है। कब से देख रहे हैं धाकड़ खबर को? मैं 4 साल हो गया साहब मैं देख के। अच्छा, और मैं बहुत शौक से देखता हूँ आपका चैनल। लेकिन रोजाना थोड़ा मेरे को उतना इंग्लिश नहीं आती, तो यूट्यूब पे जो है सो बहुत ढूंढ ढूंढ के निकालता हूँ आपका न्यूज। अच्छा, रोजाना देखते हैं कि ऐसे ही कभी सामने आ गया तो रोजाना। देख लिया? नहीं नहीं नहीं, रोजाना रोजाना कंटिन्यू देखता हूँ मैं आपका चैनल। अच्छा, चलिए जी बहुत शुक्रिया आपके इसके प्यार और सहयोग के लिए। इसलिए तो मैं देखता हूं जब YouTube पे हम लोग अपनी रिपोर्ट जाके देखते हैं तो 80 कंट्री से ज्यादा, यानी कि 80 देशों से ज्यादा जगह पर धाकड़ खबर को देखा जाता है। खैर, अब हाजी अली की बात करते हैं। आप इंडिया में प्रॉपर कहां से बिलोंग कर रहे हैं? जी, मैं भी निजामाबाद से हूँ। हैदराबाद के करीब में निजामाबाद है। तो निजामाबाद निजामाबाद भाई भाई हो गए क्या? जी नहीं, वैसे तो हम एक ही हमारा मोहल्ला सामने है और उनका मोहल्ला अपोजिट में है समझो। जी, लेकिन जान पहचान नहीं है। लेकिन जैसा जैसा आपका मैं चैनल देखा और न्यूज देखा, उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा समझ में आया कि भाई मजबूर है वो, परेशान है, तो हम जो मदद हो सकती तो कर देंगे बोल के वो हिसाब से आपका चैनल देख के आपके उस पे मैं किया मैं। जैसे आप एक ही बस्ती के हैं, एक ही शहर के हैं, दो अलग अलग मोहल्लों के हैं, तो क्या आपने मदद करने से पहले कोई इंक्वायरी कराई उनकी?
नहीं साहब, कोई इंक्वायरी नहीं करा मैं। सिर्फ आपके चैनल पे जो सुना न्यूज, जो सुना मैं, उसी पे भरोसा करके कोई इंक्वायरी नहीं किया। आप हमारी जिम्मेदारी ज्यादा आप, बढ़वा दे रहे हैं, ये बात क्योंकि कहकर। आप मजबूर जी, इंसान की जबान बात रखते हैं, दूसरों किसी की, यानी कि कोई ऐसा नहीं है चैनल जो नहीं चलाते कि चलो भाई इसकी मदद करो उसकी मदद करो, ऐसा नहीं है आपके पास। जो मजबूर है उसी की आप जो सो आवाज सुन के आप आवाज उठाते, चलिए बहुत मुझे बहुत शुक्रिया। पसंद लगा। बहुत शुक्रिया आपके इस भरोसे के लिए कि लेकिन आपका ये भरोसा हमारी जिम्मेदारी और बढ़ा देता है। अगर अगर हम कोई ऐसी चीज करेंगे तो हम बाकायदा तहकीक, यानी कि धाकड़ खबर पहले उसकी तफ्तीश करेगा, फिर आपके सामने ऐसी चीज को रखेगा। वरना आपको पता ही है इसके बाद एक सिलसिला शुरू हो सकता है कि कोई भी धाकड़ खबर को अपनी बात बताएगा और उम्मीद करेगा कि जब हाजी अली की इतनी बड़ी मदद हो गई है तो और लोगों की भी मदद होनी चाहिए। आपको कैसा महसूस हो रहा है हाजी अली की मदद करके? बात तो की होगी फोन पे, बात करके कैसा महसूस हुआ उनसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को बहुत खुशी महसूस हुई, वो भी बहुत बेचारे जो है सो बहुत खुश हुए, और उनके वाइफ भी मेरे वाइफ से बात करे, बहुत खुश हुए। वो पहले तो बोले कि भाई 65,000 में है, फिर हमारे वाइफ बोले कि भाई देखो उनका घर का भी कोई शायद हो सकता है, राशन वगैरह की भी कोई जरूरत होगी। तो हमारे वाइफ बोले फिर एक 5,000 एक्स्ट्रा भिजाने के लिए बोले, तो मैं 5,000 एक्स्ट्रा यानी 17,000 रुपये भिजा दिया उनको, भिजा के और स्लिप भी व्हाट्सअप कर दिया उनको मैं। अच्छा, स्लिप भी आपने उनको व्हाट्सएप कर दी है? उन्हीं का फोन जी आया, हाँ। उन्होंने ही बताया कि कुवैत से कोई अतहर साहब हैं, उन्होंने हमारी ये मदद की है। तो मैंने कहा कि उनका नंबर दीजिए। तब मैंने नंबर लेने के बाद अतहर साहब से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा मैं अभी अपनी दुकान पे हूँ, उसके बाद मैं घर पहुंचूंगा तब जाके बात कर पाऊंगा। और वो अब हमसे बात कर रहे हैं। आपको जो है वहां बैठ के जब आप अब चले गए हैं दूसरे देश में, तो अपने मुल्क की याद आती है या यहाँ की गुर्बत का ज्यादा एहसास वहां जाके होता है? नहीं, ये तो साहब यहाँ याद तो आती है, लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ मजबूरी की वजह से आके यहाँ पर काम करना पड़ता। हम्म, आपको तो मालूम ही है, इंसान अगर अब हमारी लाइन का तो वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है कि हमको कोई अच्छी तनख्वाह मिले वहाँ पर। जी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है सो बहुत एक जगह काम जो मैं काम कर रहा हूँ, बहुत कफील अच्छा आदमी है मेरा। जी। कभी मेरे को कोई चीज के यानी पूरे लॉकडाउन में मेरे को कभी कोई परेशानी नहीं हुई, समझो। अल्लाह का फजल करम है, सबकी चलिए, दुआएं हैं। बहुत अच्छे लोग आपके साथ जुड़े हैं आपकी मदद के लिए। हम आपका फिर से शुक्रिया अदा करेंगे। आप कोई खास बात लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो, धाकड़ खबर के लिए कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं, धाकर खबर के न्यूज के जितने भी काम करने वाले हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो सो जितने भी आपके साथी है सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मैसेज ये है कि जो भी काम है यानी कि करना चाहिए, जो मजबूर है उनके लिए जो सो आगे बढ़ के उनके लिए मदद करना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत खराब है, यहाँ पर भी हो और इंडिया में भी हो, बहुत हालात खराब है। खासतौर पे मुसलमानों के हालात बहुत खराब है। तो हम लोग को आगे आके जो सो काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे चैनल जो सो अच्छी आवाज उठा के लोगों तक बात पहुंचाते। तो मेरा भी यही है कि जो सो लोग जो सो आगे आए और गरीबों की मदद करें। बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कम अल्फाज के अंदर बहुत बड़ी बातें कही हैं और मैं समझता हूँ शायद लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वरना मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि अच्छे अच्छे कारोबार, अच्छी अच्छी दुकानें, अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, लाखों रुपए रोज कमा रहे हैं, 2 रुपए की मदद नहीं कर पाए हैं हाजी अली की। और बहुत सारे लोगों की नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी जीते रहते हैं, अपने बच्चों को बड़ी जगह पढ़ाते रहते हैं, इससे ज्यादा सोच ही नहीं पाते हैं कभी। इसीलिए तो अकेले रह जाते हैं। जब दिल्ली में दंगा होता है तो एक अशरफी दवाखाना, 1 करोड़ रुपए की दवाई उसकी फूक दी जाती है। काश उसने 1 करोड़ रुपए की दवाई का जो कारोबार खड़ा किया था उससे पहले अपने आसपास के लोगों को थोड़ा मजबूत भी किया होता, अपने लिए जीने के सामान भी बनाए होते, जैसे पत्रकारिता जिंदा की होती, जैसे अपने आसपास जो है तमाम और व्यवस्था की होती। लेकिन देखा गया है कि जब लोग कुछ बढ़ जाते हैं तो अपने ही बारे में सोचने लग जाते हैं। अब बात करेंगे हम हाजी अली से कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो अभी खबर के दूसरे हिस्से में हम आपसे मिलते हैं। तो अभी आपने सुना, मैंने कुवैत से बात की अतहर साहब से। उन्होंने बताया 70,000 रुपए की मदद की, 65,000 रुपए करीब का लैपटॉप, 5,000 रुपए करीब की उन्होंने मदद की इनके खान पान की। तो अब वही बात पूछ लेते हैं मिस्टर हाजी अली से। जी हाजी अली साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ और आपके यूएस की मदद जब हमारे साथ है तो हम भला खैरियत से, नहीं तो और कैसे रहेंगे।
देखिए, किसी की दुआ कुछ काम नहीं आ सकती है, किसी की मदद कुछ काम नहीं आ सकती है जब तक वो नहीं चाहता। वो चाहता था कि आपकी कोई मदद हो। आप बैठे हैं हैदराबाद के निजामाबाद में, मैं बैठा हूं दिल्ली में, मिला दिया उसने, और कुवैत में बैठे हुए एक शख्स ने आपकी मदद कर दी। तो ये सब वो करवाना चाहता था, नहीं किसी की ताकत नहीं है। मानते हैं इस बात को? हाँ, इस बात को तो मानना ही मानना है, इस बात को मानने बिना हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला जरिया भी तो बनाता है ना, जरिया किसी ना किसी को तो जरिया देता है ना वो। अच्छा, और कितने लोग मदद कर चुके हैं इनके अतर साहब के अलावा, और कितनी मदद हो चुकी है अभी तक? अकरम साहब, अतर साहब के साथ साथ कम से कम छोटा बड़ा अमाउंट में मिलाकर कम से कम और एक 10 के ऊपर लोग मदद कर चुके हैं मेरी। मैं आपके चैनल पे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। नहीं, बताइए, ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ, कम से कम मैंने काउंट नहीं किया है, क्योंकि मुझे गूगल पे उतने नाम चेक करने नहीं आता है। मेरा तो इरादा था कि हम ऐसे इंटरव्यू करें, गूगल पे से स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेजे, फिर सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। लेकिन खैर, अभी भी बहुत सारे लोग, मैं ये भी कह रहा हूँ कि 10 लोग से ऊपर लोग मदद कर चुके हैं, और भी बेचारे धीरे धीरे कॉल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं अगर ये सिलसिला थम जाए तो हम और एक वीडियो अच्छी तरीके से करेंगे, सारी डिटेल के साथ साथ। ठीक है, डिटेल्स पे जाएंगे, लेकिन अभी तक आपकी 70,000 रुपए की मदद अतर साहब ने की है आपकी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो बात भी हम दोनों हमेशा जब से हमारा रास्ता बना है, ये बात भी पता चली है कि उनकी अहलिया जो है सो हमारे एरिया के अपोजिट, यानी कि हमारी जो अहलिया है उन्हीं के एरिया से ताल्लुक रखते हैं वो। तो उन्होंने शायद आपकी मदद ज्यादा इसलिए की, आपको ऐसा लगता है? नहीं, एरिया की बात नहीं है ये, तो मैं तो सिर्फ इसे इंसानियत और उनके जज्बात यही कहूंगा, एरिया की है इसलिए नहीं की है। कुल कितने पैसे आपके पास अभी तक आ चुके हैं? कुल 1 लाख रुपए मेरे पास आ चुके हैं अकरम साहब, आज तक की बात बता रहा हूँ, 1,01,000 रुपए आ चुके हैं मेरे पास। बड़े बड़े पैसे के बारे में बताइए, जैसे 70,000 रुपए तो आपके पास कुवैत से आ गए, और कहां से आए आपके पास पैसे? अमेरिका से 15,000 रुपए आए हैं। ठीक है, और बताइए। और एक हजरात ने 10 रुपए भेजे, 10,000 रुपए, और एक हजरात ने 10,000 रुपए भेजा है, लेकिन उन्होंने जो है सो अपना प्लेसमेंट नहीं बताया है। अच्छा, और इसके अलावा बाकी छोटे छोटे पैसे और भी आ रहे हैं, 1,000, तो 500, ये 2,000? 3 मेजर अमाउंट है। 1,500, जिससे जितना बना वो दे रहे हैं। तो अब तो काम हो गया ना आपका, क्योंकि लैपटॉप तो 30-35 हजार रुपए में आ जाएगा आपके मतलब का। अकरम साहब, मैं आपके चैनल पे और एक बात कह रहा हूँ, बिल्कुल आपके मुताबिक मेरा लैपटॉप का काम हो चुका है, लेकिन अब और मैं ये भी कहूँगा आपके चैनल पे कि मैं किसी से लैपटॉप की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप इससे पहले के वीडियो पे भी कहा था कि जिंदगी गुजर बसर करने में बहुत सारी मुश्किलात, जैसे कि रेंट देना है, बहुत सारे महीनों का रेंट, तो जब ये जो मेरी मदद हो रही है, थोड़ी बहुत मेरी मुश्किल कम हो सकती है और भी। नहीं तो आप चाहते हैं कि आगे भी आपकी मदद होती रहे? अभी 1 लाख से ज्यादा की मदद हो चुकी है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं ये अभी अगर मुझे और भी कोई कॉल करता है तो मैं कहूंगा कि मेरी लैपटॉप की मदद हो चुकी है, मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए। हाँ, उसके बावजूद भी इंसानियत और जज्बात के क्या जज्बात, यानी कि और भी आप अगर मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी गुजर, मैं कह रहा हूँ कम से कम बहुत सारा रेंट मेरे ऊपर हो चुका है कर्ज। लेकिन मैं क्या ये ना कहूँ हाजी अली साहब, आपकी जो लैपटॉप वाली जरूरत थी अगर वो पूरी हो चुकी है तो आप अपना काम धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, और आपके पास एक अमाउंट अभी फिलहाल एक्स्ट्रा के रूप में आ ही चुका है, तो कहीं ना कहीं आप ये अपील ना करें कि अब जरूरत नहीं है अभी आपको फिलहाल। नहीं, आप जो जो कह रहे हैं बिल्कुल कह रहे हैं, वही ये क्यों कह रहा हूँ, अगर जो नए लोग अगर आएंगे तो मैं ये कहूंगा कि मेरा काम पूरा हो चुका है, और
लैपटॉप आ चुका है, इसका मतलब मुझे अभी जॉब भी तो मिलना चाहिए ना अकरम साहब, प्राइवेट सेक्टर में। चलिए, आपका नए लैपटॉप की व्यवस्था हो चुकी है, जल्द ही आपको काम भी मिले। और आप साफ कर रहे हैं कि मैं सबको बता दूंगा कि लैपटॉप मिल चुका है, तो धाकड़ खबर भी आपसे कह रहा है लैपटॉप का इनका इंतजाम हो चुका है। आगे इनकी अगर और भी कोई बात है तो वो आप अपने ऊपर रखिएगा। हमने यहीं तक की बात उठाई थी, इसलिए अपनी जिम्मेदारी भी बनती थी ये चीज स्पष्ट करने की कि इनकी फिलहाल ये जरूरत पूरी हो चुकी है, और वो खुद भी अपनी जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि मेरी ये जरूरत पूरी हो चुकी है। हालांकि मेरा मानना ये है, अगर कोई मदद करना चाहता है तो वो उसके अपने विवेक पे निर्भर है, और ये लेना चाहते हैं ये इनके अपने विवेक पे निर्भर है। क्यों? क्योंकि ये यूट्यूब की दुनिया है साहब, सोशल मीडिया की दुनिया है, वीडियो घूमता रहेगा, मारा गया तो है नहीं वीडियो। तो जब भी किसी के सामने वीडियो आएगा तो आदमी को लगेगा भाई मैं उनकी मदद करूं, तो वो उनके अपने उस पर है। हम यही इस चैप्टर को आज क्लोज कर रहे हैं, आगे इस पर कोई स्टोरी करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया हाजी अली साहब, आपने बड़ी ईमानदारी से तमाम चीजों को बताया, रखा हमारे सामने। आगे वीवर के ऊपर छोड़ देते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।